नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एसिटिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने में एसिटिक एसिड का इस्तेमाल हम ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं या किसी कारणवश एक्सीडेंटल हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे होने वाले क्या साइड इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाएंगे। जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट पे बात करने वाला हूँ वो है एसिटिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट किन बातों पर डिपेंड करता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ। एसिटिक एसिड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट इन 4 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट है वे ऑफ एक्सपोज, दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज, थर्ड पॉइंट है डोसेज अमाउंट ऑफ एक्सपोज और फोर्थ पॉइंट है फॉर्म ऑफ केमिकल एक्सपोज। अब इसके बारे में विस्तार में मैं आपको एक बता रहा हूँ। वे ऑफ एक्सपोज यानी किस तरह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है या फिर उसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, कौन से स्टेट में वो उसके साथ कांटेक्ट में आया है। वो जो सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज यानी कितने देर तक वो उस केमिकल के कांटेक्ट में आया है, या फिर वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैसेस फॉर्म में वो उसके साथ कितनी देर तक उसके कांटेक्ट में आया है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कितना साइड इफ़ेक्ट होगा आपके बॉडी पर। जो थर्ड पॉइंट है उसमें देखिए डोसेज अमाउंट ऑफ एक्सपोज यानी कितनी अमाउंट में वो उसके साथ कांटेक्ट में आया है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी हानि हो सकती है। जो फोर्थ पॉइंट है जो उसमें फॉर्म ऑफ केमिकल एक्सपोज यानी कई बार वह केमिकल डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट में आता है तो कितनी मात्रा में आया है, कितनी देर तक हुआ है और कैसे आया है, उसके ऊपर से आपको वो डिपेंड करता है कि आपको कितना हानि होगा। या फिर वो किसी केमिकल के साथ मिक्स करने के बाद में आपको वो आपका कांटेक्ट हुआ है, उसे उस फॉर्म को कितना हानि पहुंच सकता है, यह भी उसके ऊपर, ये 4 बातों पर ही डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर आप उसमें अब बता रहा हूँ मैं कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स है क्या आते हैं एसिटिक एसिड के कांटेक्ट में ज़्यादा आने से। देखिए, इंजेक्शन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज इमीडिएट बर्निंग ऑफ माउथ, थ्रोट, ब्रेथिंग डिफिकल्टी ड्वेलिंग, difficulty in swelling, stomach pain and vomiting. There may be a blood in vomiting. Skin contact with strong acetic acid can cause a pain, burn, ulcer or blister at some instances. यानी यहाँ पर जब हमें किसी कारणवश अगर एसिटिक एसिड का डायरेक्ट माउथ में चला जाता है तो उस केस में आपको माउथ बर्निंग यानी मुंह में जलन हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, गले में जलन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपका मुंह में से पानी बाहर कंटिन्यू निकलना चालू रहेगा। आपको किसी जगह पर जहाँ पर अगर स्किन कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन सूज जाएगा, वो एरिया। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा मात्रा में जाने के कारण पेट में दर्द हो जाता है और आपको उल्टियाँ आना चालू होती है। ये कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर स्किन के साथ में एसिटिक एसिड ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में आएगा तो आपको एसिटिक एसिड के कारण वहाँ पर जलन होगा, वहाँ पर उसमें तकलीफ होती है और आपको अल्सर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका डायरेक्ट स्किन के साथ कांटेक्ट आता है तो आपको हाथों पर छाले आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, जो दूसरा है, इन केस ऑफ ब्रीथिंग ऑफ वेपर्स विथ हाई लेवल ऑफ एसिटिक एसिड कैन कॉज इरिटेशन ऑफ आई, नोज, थ्रोट, कफ, चेस्ट टाइटनेस, हेडेक, फीवर, डैमेज टू एयरवे एंड आई डैमेजेस। देखिए, अगर आपका वेपर स्टेट में है यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एसिड यह गैसियस फॉर्म में या वेपर स्टेट में होता है, उसका 10 ppm, 20 ppm, 50 ppm, 100 ppm या 1000 ppm से अगर ज़्यादा आगे आप कांटेक्ट में आ गए, उस केस में आपको एसिटिक एसिड के कारण आँखों में जलन होना, नाक में जलन होना, गले में जलन होना और आपको खांसी आना। उसी के साथ आपकी छाती यह एक सांस लेने में दिक्कत होने के कारण आपको तकलीफ होती है। इसी के साथ आपके हेडेक हो सकता है, सर दर्द होगा,
आपको बुखार आ सकता है और ज़्यादा मात्रा में होगा और ज़्यादा ड्यूरेशन होगा और ज़्यादा कांटेक्ट में आए होंगे तो आपका एयरवे भी यानी आपका रिस्पिरेटरी विंड पाइप यह आपका डैमेज हो सकता है। आँखों के कांटेक्ट में आने के बाद आपके आँखों को क्षति पहुंच सकती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें बताने का प्रयास किया। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रहकर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको किसी बात पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उस पर काम कर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा।